हेलो दोस्तों, आपका भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में, जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो सबसे पहले अपन को क्या होता है, देखो फिजिक्स में अपन ने कोर्स भी लॉन्च किया भगत सिंह क्लासेज के ऐप पे। फिजिक्स का एकदम पूरा कोर्स है जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे कि हर एक नोट से जो काम की चीज होगी। तो अपन शुरू करते हैं। पहले आज समझते हैं क्लास को, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास है, फिर धीरे धीरे क्लासों को बड़ी करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले नाम को पकड़ते हैं विद्युत को। देखो फिजिक्स का मतलब ही यही है। सबसे पहले बात करें तो फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। आपको कोई पूछ ले कि बेटा क्या पढ़ के आ रहा है, कि सर कि घर वाले पूछ ले कि बेटा क्या पढ़ के आ रहा है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कि 12th में क्या सब्जेक्ट है बेटा, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कि बेटा फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो हमारे जो चारों ओर के पर्यावरण में जो घटनाएं घटित होती है, जो घटनाएं घटित होती है वो किसके अंदर आती है, वो फिजिक्स में आती है। जो हमारे पर्यावरण के चारों ओर, पर्यावरण में घटनाएं घटित होती है हमारे चारों ओर, उनके कारण, उनके कथनों को जानना ही फिजिक्स है। अब सबसे पहले नाम आया विद्युत। तो अपन देखो एक एक का विश्लेषण करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अपना समझना मेन पर्सपेक्टिव है। तो इस विद्युत का मतलब क्या है, ये विद्युत शब्द कहां से आया, किसने ये उत्पत्ति किया, भाई विद्युत नाम ही क्यों आया, कैसे आया। तो होता क्या है, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का आदमी होता है। क्या नाम है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिकों के नाम अपने 12th में नहीं पूछे जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक अमेरिका का आदमी था। और ये क्या कर रहा था, देखो एक कहानी सुनना, पूरी कहानी एज इट इज ये बताता है खुद। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा था कि ये पतंग उड़ा रहा था, अमेरिका का आदमी है, पतंग उड़ा रहा था। और बारिश का मौसम हो रखा था जबरदस्त, और शाम का टाइम था। तो आकाश में बिजली चमकी, जी हाँ, आपने चमके ना, बारिश वगैरह वजरा, बिजली चमकी। बिजली चमके जमीन थोड़ा सी महसूस हो, अपन अंडर लगे ना, झटको शो भी टाइप पिन लगे हुए, झटको शो महसूस हो। तो वो सोचो कुछ गड़बड़ है, कुछ क्या है, गड़बड़ है। जरा सब पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो भी चीज ने नाम दियो कि विद्युत। जब लोग पूछो कि आ है कहीं चीज, भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन क्यों विद्युत है, भाई तन क्या ध्यान पड़े विद्युत है, यार विद्युत है तो विद्युत हुए कहीं है, भाई भाई बात जी हमारो नाम क्योंकि नाम कहीं है कि रामावतार। रामावतार, कि रामावतार का मतलब कहीं, शब्द को मतलब कहीं कि भगवान राम का अवतार। उसी प्रकार की इस विद्युत का मतलब क्या है, ये क्या है। तो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये ऊर्जा का एक रूप है। किसका एक रूप है, कि ऊर्जा का। आप ऊर्जा तो समझते होंगे, एनर्जी। जैसे अपने धक्का देते तो कहते हैं ना एनर्जी खत्म हो गई, जैसे खाना खाया का एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई। तो इसने विद्युत को बताया एक ऊर्जा का रूप। ठीक है, बता दिया। लेकिन लोगों ने फिर पूछा कि ये उत्पन्न कैसे होती है, भाई ये बनी कैसे, विद्युत है ये बनती कैसे। समस्या हो गई यार कि विद्युत बनती कैसे। तो शुरू शुरू में तो इसने देखा, कहा का बादलों की टक्कर की वजह से बनी है। तो इसने बताया कि बादलों की टक्कर की वजह से बनी। कहा अच्छा, किसकी टक्कर की वजह से, कहा बादलों की टक्कर की वजह से। ठीक है, टक्कर की वजह से। तो कहा मैं लकड़ी को लकड़ी से भिड़ाता हूं फिर भी बिजली बनेगी क्या। लोग माइंडेड थे, अमेरिका अमेरिका है, अमेरिका पहले से माइंडेड था। तो कहा मैं लकड़ी को लकड़ी से भिड़ाता हूं, क्या बिजली उत्पन्न होगी क्या। अब समस्या हो गई बेंजामिन फ्रैंकलिन की, अब क्या हो गई, समस्या हो गई। कहा ऐसी बात नहीं है, बात है इसमें आवेश की। इसमें किसकी है, आवेश की। और कहा ये क्या आ गया, आवेश कहां से आ गया, ये क्या चीज होती है भाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ऐसे बिजली नहीं बनती, ये बनती है आवेश से। किससे, आवेश से। और कहा ये नया नमूना कहां से ले आया, आवेश कहां से ले आया, भाई इसका क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसने बताया कि आवेश वो चीज है, आवेश वो चीज है जो जितने एरिया में अपन रहता है उसके एरिया में क्या हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। जैसे इसमें अब देखो, आप कहोगे सर परिभाषा ऐसे नहीं लिखी हुई। देखो परिभाषा है ना, वो आपको जो पीडीएफ भेजूंगा ना, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, उसमें एकदम बेस्ट तरीके से। लेकिन अपना मेन टारगेट क्लास में ये रहेगा कि अपन समझ लें,
परिभाषा उसमें देख के लिख लेना, आप नोट्स बनाओ तो उसमें देख के लिख लेना, लेकिन यहां पे क्या करना है, अपने को समझना चीज को। तो उसने आवेश को क्या बताया, आवेश बताया कि एक ऐसा डोन है जिसका एक एरिया में क्या चलता है, राज चलता है। जैसे कहता ना कि भाई वो डोन है, उसका उस क्षेत्र में जाना, उसमें उस क्षेत्र में उस डोन की चलती है, उससे डोन की चलती है। तो इसने कहा वो डोन है जिसका एक एरिया में राज चलता है। अब फिजिक्स में तो ऐसा तो चलता नहीं राज रूज, तो फिजिक्स में क्या होता है कि एक आवेश, आवेश की बात करें तो जो जो एक क्षेत्र में, जो एक क्षेत्र में विद्युत विद्युत प्रभाव विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। कहा अच्छा, अब देखो सही बात बता रहा हूं शुरू से, अब देखो वापस। अब आप कहोगे सर चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के बारे में अपना एक पूरा चैप्टर ही है, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब चुंबक का बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे ये चीज समझना कि चुंबक है ना, ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र है, ये है ना, इसकी खोज पहले हो चुकी थी विद्युत क्षेत्र से, तो इसलिए इसके बारे में लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं किए। यदि सवाल भी किए तो कहा चुंबकीय प्रभाव की, चुंबकीय क्षेत्र की खोज मैंने नहीं की भाई, उनसे पूछो इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को कहा। फिर कहा ये आवेश होता है, ठीक है मान लिया। फिर उन्होंने वही बात, अपने तो देखो प्रैक्टिकल के बिना फिजिक्स में कोई काम की बात ही नहीं, तो उसने क्या किया, कहा देखो आवेश क्या करता है। तो आवेश उसने किए टुकड़े, किसके, पेज के। एक मैं बता रहा हूं यहां पे आपको, उसने क्या किया था वो भी बताएंगे। तो उसने एक ऐसे पेज के टुकड़े किए और फिर एक स्केल लाया, एक स्केल लाया और अपने ऐसे बालू में रगड़ा जबरदस्त, और फिर इसको एकदम ऐसे किया। देखो ये, देखो ये पेज, देखो ये पेज चिपक रहे ना, ये से आकर्षित हो रहे नहीं हो रहे, देखो ये दिखाई दे रहे आपको, देखो देखो देखो, थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं, ये तो अपने घर की बात है। देखो ये हो रहा है ना आकर्षित, तो ये क्या है, यहां पर भी आवेश उत्पन्न हो रहे हैं यार, यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल देखो क्लास में, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो अब लोगों ने कहा कि क्या ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, जबकि चुंबक की पहले खोज हो चुकी थी। अब देखो दोबारा बता रहा हूं, चुंबक की खोज का क्या यहां पर यूज कैसे हुआ, चुंबक की पहले खोज हो चुकी थी, और अपन जानते हैं कि चुंबक है ना, चुंबक आपने देखी होगी घर में कि चुंबक है वो आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है। कभी कभी आप देखते हो ना कि चुंबक का जैसे ऐसे मिलाते तो चुंबक वाला आगे खिसकता जाता है, उससे दूर भागता जाता है। अब इसको ऐसे मिलाते वो नजदीक आ जाता है, ऐसा होता नहीं होता चुंबक में। चुंबक में देखा है गांव में, नहीं देखा तो चुंबक खरीदो यार, उसमें चुंबक में आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ऐसे होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसके नजदीक यदि हम दक्षिणी ध्रुव लाएंगे, कौन सा, दक्षिणी, तो ये इससे क्या करेगा, ये इधर भागेगी और ये इधर भागेगी, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन यहां पे मैं यहां पे नॉर्थ वाला ले आऊंगा, जैसे यहां पे ले आया मैं ऐसे, यहां पे ले लिया मैंने उत्तरी ध्रुव, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चीज समझ में आया, क्या चुंबकीय में तो ऐसा होता था, क्या आवेश में ऐसा होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का सोचना पड़ेगा यार, थोड़ी सी मेरे को तैयारी करने दो। फिर बंद देने की तैयारी की, और इसने कहा, इसने क्या किया, इसने एक काम किया, एक कांच की छड़ ली, एक ऐसी जैसे इसके जैसी कांच की छड़ ले ली, ठीक है, और उसने बिल्ली थी, उसके एक पालतू बिल्ली थी, बिल्ली की खाल पे रगड़ा, जबरदस्त जबरदस्त रगड़ा, एकदम जबरदस्त रगड़ लिया, और फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया, कौन सी को, जैसे जो ये दूसरे वाली थी, और वो जो कांच की छड़ बिल्ली के खाल पर रगड़ी थी उसको उसके पास में ले जाता है कांच की छड़ को, तो वो उसके क्या होती है, नजदीक आती है, जो लटक रही थी ना वो उसके नजदीक आती है। यार ठीक है, मैं यार ये तो नजदीक आ रही है। फिर उसने कहा केवल कांच वाली से क्या पता, दोनों और कुछ भी हो सकता, दूसरी लेते हैं। एक उसने एबोनाइट की छड़ ली, एक एबोनाइट तत्व, उसके बाद उसके लिए एक निकाय होता है, उसकी छड़ लेता है, और फिर वही करता है, कांच वाली छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ा और उसको लटका देता है एबोनाइट वाली को, और फिर उसके पास में ले जाता है, तो एबोनाइट वाली दूर भागती है।
तो अब गड़बड़ हो गई यार, अब गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? तो इसने कहा आवेश एक प्रकार का नहीं होता, तो कहा कितने प्रकार के होते हैं? कहा आवेश के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं? तो आवेश के प्रकार होते हैं दो। का दो प्रकार कौन कौन से? का एक को धनावेश मान लो और एक को ऋणावेश, एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दो प्रकार कौन कौन से हो गए? इधर देखो, देखे, एक हो गया धनात्मक आवेश और एक हो गया ऋणात्मक आवेश। एक हो गया ऋणात्मक आवेश। चीज समझ में आई क्या? चीज समझ में आई क्या? अपने कोर्स की पहली क्लास है, चीज समझ में आनी चाहिए, पहले बात है। यदि कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को आज ही, ठीक है? तो सबसे पहले क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? विद्युत की खोज की, विद्युत को ऊर्जा का एक रूप बताया, ठीक है? फिर कहा ये विद्युत है, ये विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? कहा एक आवेश होता है, जो आवेश की परिभाषा क्या होती है? कि आवेश वो है जो दादागिरी करता है, जो अपने क्षेत्र में विद्युत को और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है। जिससे क्या होता है? आवेश से क्या होता है? विद्युत प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है। का आवेश कितने प्रकार के होते हैं? का आवेश दो प्रकार के होते हैं। का कौन कौन से? का धनात्मक और ऋणात्मक। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट दो, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है ये। बाद में वो तो अपने लिखित नोट्स है, वो तो मैं आपको दूंगा पीडीएफ एकदम लिखे हुए, हाथ से, मेरे हाथ से लिखे हुए, टेंशन मत लो। लेकिन ये चीज है, ये चीज एकदम शॉर्ट में इतनी सी अपन रफ रजिस्टर में लिखेंगे ना, तो इस चीज से अपने को पूरा ये इतना समझ में आ जाएगा। नोट्स में अपने को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको लिख लो, जल्दी से लिखो, देखे नोट डाउन करो, देखे जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? नोट डाउन कर लिया? तो हमने आवेश को पढ़ लिया कि भाई किसी पदार्थ, कोई भी मैटर है, उसका वे गुण जिससे क्या हो, उसके चारों ओर के क्षेत्र में क्या हो, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? का दो प्रकार के। का कितने प्रकार के? का दो प्रकार के। का दो प्रकार के तो हुए। अब तू ये बता कि अभी तूने प्रैक्टिकल किया था, तो वो कांच वाली छड़ें तो दोनों पास में आ रही थी, और वो एबोनाइट वाली छड़ कांच वाली छड़ से दूर भाग रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? तो उसने कहा अभी बताते हैं, तो हम भी बताते हैं आपको। तो ऐसा इसलिए हुआ, उसने कहा कि जो प्लस प्लस वाले के पास में कभी नहीं मिलेगा, प्लस प्लस वाला क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा साथियों? तो करेगा प्रतिकर्षित। कहा माइनस माइनस वाला, कहा ये भी तो दोनों सेम ही है, और सेम सेम के कभी बनती नहीं, सेम सेम के कभी बनती नहीं। तो इसलिए क्या माइनस माइनस वाला भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। चीज समझ में आ रही है क्या? कहा ठीक है, मान लिया प्रतिकर्षित, तो आकर्षित कौन सा होगा? भाई ये जो कांच वाली छड़ें पास में आ रही थी, ये कैसे आएगी? तो कहा ये आएगी ऐसे कि यदि कोई प्लस माइनस या माइनस प्लस, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट चिन्ह आ जाए, तो वो क्या आएंगी? आकर्षित। तो क्या होगी वो? आकर्षित। चीज समझ में आई क्या? चीज समझ में आई कि आवेश आकर्षण, एक दोनों दो आवेश है, उनके बीच में आकर्षण कब होगा? जब दोनों के अलग अलग चिन्ह होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों के सेम चिन्ह होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। उसने इन दोनों का नाम दे दिया सजातीय। इस चीज को क्या कहा? प्रतिकर्षण वालों को क्या कहा? सजातीय। अब देखो क्या होता है, उसने कहा कि सजातीय आवेश होंगे। सजातीय आवेश का मतलब क्या हो गया? आप समस्या तो वही है। उसने कहा सजातीय आवेश एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। तो कहा सजातीय आवेश से क्या मतलब है? अरे कहा सजातीय आवेश से मतलब यह है कि यदि दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि दोनों ऋणात्मक है आवेश, तो दोनों ऋणात्मक आवेश होने चाहिए, और दोनों धनात्मक आवेश तो दोनों धनात्मक आवेश होने चाहिए। का दूसरी का विजातीय आवेश है ना, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। का विजातीय आवेश से मतलब, का विजातीय आवेश का मतलब है कि दोनों के चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक। चीज समझ में आई क्या? सजातीय और विजातीय समझ में आया क्या आपके? ये आया क्या? अब सबसे पहले आपको पूछ ले सीधा सीधा एक नंबर का। अब आजकल क्या होता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 12th में, तो क्या आता है कि सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश की खोज किसने की? तो आपने की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये अपने काम की चीज इतनी है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक, ये कहां के थे? अपने नॉर्मली ध्यान रखने के लिए यूएसए अमेरिका के थे। कहां के थे? यूएसए अमेरिका के थे। फिर कहा ठीक है, ये इतनी चीजें तो हमारे समझ में आ गई। कहा ये आवेश है ना, इसको अपन जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, किलो को केजी में लिखते हैं,
मीटर को एम से लिखते। तो कहा फिजिक्स में किस भाषा में लिखे, फिजिक्स में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने बल पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसको एफ से लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं ना बल को एफ से। तो कहा इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखेंगे, इस आवेश को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। यदि फिजिक्स में कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दिख जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवेश। क्या है? आवेश। चीज समझ में आई क्या? कि आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं फिजिक्स की भाषा में? तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। अब बात करते हैं कि इसका सर मात्रक मूत्रक भी होता है क्या कुछ? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? चीज समझ में आई क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? सीधे सीधे एक के नंबर का क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसे एक बोर्ड से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि आवेश सदिश राशि है या अदिश? तो आपको बताना है सर अदिश राशि। क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि। तो ये चीजें यहां से क्वेश्चन बनाओगे आप, एक बार क्वेश्चन बनाओ। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाओगे तो इससे संबंधित जितना हम आज पढ़ेंगे उससे संबंधित 10 क्वेश्चन बनाए हुए होंगे ऑप्शन वाले, वो आप जरूर चेक करना, वहां से कितने नंबर बनते हैं आपके, तो वहां से चेक करना। ये चीजें एक बार थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं कि विद्युत क्या होती है। तो उसने विद्युत की खोज कैसे की? कहा दो बादल टकराए और बादल टकराने से क्या हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब जैसे बादल नहीं, आप अपने हाथ को घिसो ऐसे, जबरदस्त घिसोगे। फिजिक्स यही तो कहती है, फिजिक्स प्रैक्टिकल डेली लाइफ में घिसोगे तो बीच में गर्म हो गए, नहीं हो गया? सर्दियों में करते हैं ना ऐसे बैठे बैठे, तो इससे क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। उसी प्रकार वहां पर जैसे अंतरिक्ष में क्या होता है? बादलों का घर्षण होता है, जबरदस्त तरीके से होता है, जोर से, बहुत जोर से भिड़ते हैं, बहुत जोर से भिड़ते हैं, तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाती है? बिजली। जैसे आपको बताए होंगे, बडेरे अपने बैठते हैं तो बताते हैं कि पहले क्या करते हैं, माचिस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लाइटर वगैरह नहीं हुआ करता था, पहले पत्थर से पत्थर भिड़ा के हम आग उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? आग उत्पन्न करते थे। तो कभी कभी आप देखते हो ना, जैसे कोयले की में आग, कोयले की फैक्ट्री में आग, कोयले की खदानों में आग, तो वो कैसे लगती है? वो अपने आप एनर्जी उत्पन्न होती है और वो भिड़ने से क्या हो जाती है? फिर आग उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीज समझना है कि सबसे पहले यदि पूछ भी ले कि बादलों में बिजली क्यों उत्पन्न होती है, तो बादलों के घर्षण की वजह से। यहां पर ये भी होना चाहिए, फिजिक्स में कभी ये नहीं होता कि अपन इस चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो यही चैप्टर क्लियर करें, इसके साथ साथ में दूसरे भी हो रहे हैं तो कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर हमने पूछा बात की बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश को, का आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। आपके जो मैं बता रहा हूं ये कांच वाले छड़ वाले रही प्रैक्टिकल है, ये अब की बार न्यू एनसीईआरटी में नए सिलेबस में हट गए, तो इन पे इतना ही ध्यान देना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो ज्यादा फालतू की चीजें वो नहीं देनी। ठीक है। फिर उसने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? क्या? दो प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। का आवेश होता क्या है? कि आवेश वह पदार्थ होता है जो अपने एक क्षेत्र में क्या करता है? विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जो उसके नजदीक आता है, यदि सजातीय आवेश है, उसके जैसा आवेश है तो उसको दूर भगा देता है, और विजातीय आवेश है तो अपने घर में बुला लेता है, अपने पास से बुला लेता है। ये चीज समझ आई। फिर हमने बात की कि आवेश को फिजिक्स में किस से दर्शाओगे? तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। फिर हमने बात की आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश किस राशि से? सदिश है या अदिश है? तो आप बताओगे अदिश। फिर हमने बात की थी सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की। तो सजातीय आवेश कौन से होते हैं? जो दोनों सेम होते हैं। विजातीय कौन से होते हैं? जो दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों सेम होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और दोनों अलग अलग होंगे तो आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। ये चीजें समझ में आ गई होगी एकदम आराम से मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है। जो 2 पेज का नोट्स हो वो इतने से में बनवा दिया आपके। फिर हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो आवेश के गुणधर्मों की बेसिक चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में करेंगे कल। अब बात करते हैं अपन आवेशों के गुणधर्म की।
अब सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा आवेश के गुणधर्म कि यार ये गुणधर्म वगैरह होते क्या है। तो आपको वही बात, आपके घर में क्या होता है, जैसे आप कहते हो नहीं तो देख हमारा नियम ए है, मैं यहाँ लो काम कौन करूं, वो खराब काम मैं कौन करूं, मैं देख पढ़नू तुम्हारे कटी नेड़ नेड़ो नेड़ाशी को नहीं पढ़ने वाला काम मेरे कौन है भी हिसाब हूं। आवेश को कहीं 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 नियम है खुद का जगह कहीं है। तो पहला नियम वो कहे कि आवेशों की जोड़, जैसे आपने 12th में 10th 11th में पढ़ा होगा कि कुछ क्या होते हैं उसके गुणधर्म होते हैं, नियम होते हैं कि वो किस हिसाब से चलता है, उसका सिस्टम क्या होता है। जैसे आपका टाइम टेबल होता है ना कि सुबह उठे सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर रामोदार बीड़ा सर की लाइव क्लास लेंगे, फिर इसके नोट्स बनाएंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे। इसी चीज से ऐसा होता है कि इसका सबसे पहले है कि आवेशों की जोड़ कैसे होगी। तो आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, योज्यता से मतलब है, योज्यता मतलब होता है जोड़ या योग, ये चीज समझ आई, आवेशों का योग। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई एक बॉडी है, एक बॉडी का मतलब ऐसे मतलब समझ लेना कोई आदमी मरा हुआ है, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में बॉडी का मतलब दूसरा होता है निकाय, उसको कहते हैं निकाय। इसमें कोई 4-5 आवेश है, 4-5 आवेश। जैसे अपने क्या होता है, एक अणु होता है, अणु परमाणु, परमाणु में बीच में क्या होता है, प्रोटॉन, और इसके बाहरी क्लासों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता, बताओ यस या नो। ये तो पढ़ा होगा 10th में ही पढ़ लिया होगा, ऐसे होता है ना इलेक्ट्रॉन, यस या नो। उसी प्रकार इसमें 4-5 परमाणु या अणु समझ लो, ऐसे कोई 4-5 है, ठीक है। तो ये है कोई Q1, ये है Q2, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का Q3, ये माइनस का Q4, ये प्लस का Q5, ये प्लस का Q6, ये माइनस का Q7। कोई ऐसे एक पदार्थ है, पदार्थ में ऐसे 4-5 ये 7 अणु मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं। अब समस्या ये है कि भाई अपने को ये बताओ कि इनका अलग अलग तो पता है कि मेरे को इसका आवेश Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q3 माइनस का Q3 है, लेकिन ये बताओ कि इस पूरे पदार्थ का आवेश, तो पूरे पदार्थ का आवेश ले लूं मैं, कैपिटल क्यों ले लूं, चीज समझ में आ रही है क्या भाई। इसमें कितने थे, 7 अणु थे, एक पदार्थ था। जैसे कोई बना लो, सपोज दैट जैसे लोहा है, लोहा है, लोहा है या कोई बड़ी कोई चीज बनी हुई है, उसमें एक पत्थर ले लेते, तो पत्थर में कितने थे, 7 आवेश थे, 7 अलग अलग थे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, कुछ एक माइनस के थे, कुछ एक प्लस के थे। अब आपको पूछ लिया कि उस पूरे पदार्थ का आवेश कितना होगा, नेट आवेश। तो उस पदार्थ का आवेश, आवेश की योज्यता का नियम कहते हैं कि इनका आवेश जो होगा, कुल आवेश होगा, वो इन आवेशों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो अब आप कहोगे सर जोड़ दे ऐसे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, ऐसे होना चाहिए। आपके कहने का मतलब तो ये होना चाहिए कि सर आपके योग का मतलब, लेकिन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है। क्या होती है, इसमें ये चिन्ह साथ में लिखना पड़ता है, तो ये चिन्ह साथ में लिखेंगे, माइनस का Q2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, Q3 भी माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, Q4 भी माइनस का तो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, Q5 प्लस का है, प्लस का, Q6 प्लस का है, Q7 किसका है, माइनस का। ये हुआ नहीं हुआ, कैपिटल Q के बराबर ये कैसे है, समझ में आया क्या। आवेशों के योज्यता का गुणधर्म समझ में आया क्या। आवेशों के योज्यता का गुणधर्म ये कहता है कि सभी आवेशों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। चीज समझ आई। अब इसके कैपिटल Q में क्या करेंगे, अपने गणित में इतना तो पढ़ा हुआ है कि प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस, वही बात यार, अब क्या समझाऊं, ऐसी चीजें आपको समझ में तो आ ही रही है। ये प्लस माइनस Q3, ये प्लस माइनस माइनस का Q4, ये प्लस का Q5, और ये प्लस का Q6, और ये प्लस माइनस होगा तो माइनस का Q7। चीज समझ में आई क्या ये। बस आवेशों के योग का गुणधर्म इतना ही, आवेशों के योग का गुणधर्म यही है कि किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, आवेशों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर ही था, लेकिन अपन ने चिन्ह साथ में लिए थे, क्या लिए थे, चिन्ह साथ में लिए थे। अब देखो आवेशों के 2 गुणधर्म और रह जाते हैं, आवेशों के संरक्षण और विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हम अपनी इतनी क्लास लेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टेस्ट, जो हमने आज पढ़ा उससे संबंधित फ्री बिल्कुल टेस्ट मिलेगा। और वहां पे आपको क्या करना है, वो टेस्ट अटेंड करना है कि अपने को इस क्लास में से कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्योंकि वो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बढ़ेंगे।
इस चैप्टर में। तो इसलिए टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।